तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने भ्रष्टाचार के 2 लेक्चर खत्म कर दिए। आप सबको पता है, जैसे हमने भ्रष्टाचार में अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। भ्रष्टाचार में हमने पढ़ लिया है भ्रष्टाचार क्या होता है, भ्रष्टाचार के प्रकार क्या हैं, भ्रष्टाचार के कारण क्या हैं, भ्रष्टाचार के प्रभाव क्या हैं। ठीक है, ये हमने पहले लेक्चर में देखा था। दूसरा लेक्चर हमने जो देखा था उसमें हमने सिर्फ एक चीज देखी थी, भ्रष्टाचार को अल्पमत करने के उपाय। भ्रष्टाचार को अल्पमत कम करने के उपाय क्या थे। ठीक है, ये हमने दूसरे लेक्चर में देखा था। तो हमने जैसे आपको बताया था कि हम ये भ्रष्टाचार टॉपिक है जो नीति शास्त्र का, वो हम 3 लेक्चर में खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज अंतिम लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, भ्रष्टाचार से रिलेटेड क्या पढ़ने वाले हैं वो हम बताते हैं आपको। ठीक है, भ्रष्टाचार से रिलेटेड आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, पारदर्शिता। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता मतलब इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी, ये एक संस्था है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्न 2017 में आया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर फिर हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र का, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या रवैया है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अंतिम में हम पढ़ने वाले हैं भ्रष्टाचार का मापन। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, भ्रष्टाचार का मापन, भ्रष्टाचार को किस तरीके से मापा जाए। ठीक है, तो हम आज ये 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये 2017 में पूछा गया है, ये 2016 2018 में पूछा गया है। ठीक है, और ये 2017 में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता मतलब इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी, ये एक संस्था है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी है क्या। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी या फिर अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता एक गैर सरकारी संस्था है। क्या है, एक गैर सरकारी संस्था है। क्या है, गैर सरकारी संस्था। ठीक है, गैर सरकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1993 में कहां की गई, जर्मनी के बर्लिन में। जर्मनी के बर्लिन में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां है, बर्लिन में है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता एक गैर सरकारी संस्था है, मतलब एक एनजीओ है। ठीक है, क्या है, एनजीओ संस्था है जो कि इसकी स्थापना 1993 में जर्मनी के बर्लिन शहर में की गई थी। ठीक है, ये इसका क्या हुआ, परिचय हो गया। अगर आपको सबसे पहले यही आपको 3 लाइन में देना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऐसी चीज है जिसकी स्थापना यहां हुई और इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे। ठीक है, ये तो परिचय हो गया। ठीक है, तो अब हम भ्रष्टाचार में इस संस्था को क्यों पढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार में हम इस संस्था को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कारण है कि भ्रष्टाचार में इस संस्था को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है, पारदर्शिता की बात की गई। मतलब अगर भ्रष्टाचार है तो उस भ्रष्टाचार में पारदर्शिता होनी चाहिए, मतलब भ्रष्टाचार का उजागर होना चाहिए। किसी भी काम को करने में पारदर्शिता होना चाहिए, इसलिए ये संस्था भ्रष्टाचार को उजागर करती है। कैसे उजागर करती है, ये रिपोर्ट निकालती है, ये 2-3 सूचकांक निकालती है प्रति वर्ष, जिसके आधार पर ये देशों को रैंकिंग देती है। क्या देती है, रैंकिंग देती है। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता जो है, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी जो है, इसने भ्रष्टाचार की एक डेफिनेशन दी है। इसने भ्रष्टाचार की एक डेफिनेशन दी है। क्या डेफिनेशन इसने दी है, इसने बोला है कि जो व्यक्ति अपनी योग्यता या सत्यनिष्ठा के आधार पर कुछ पद पा लेते हैं, अगर वही व्यक्ति उस पद का प्रयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए करने लगते हैं
तो उसे भ्रष्टाचार बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक्स, इसने क्या किया, अपने योग्यता, मान लो इसने योग्यता के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर ये क्या बन गया, सब इंजीनियर बन गया। ठीक है, अब ये सब इंजीनियर तो बन गया अपनी योग्यता, क्योंकि यहाँ पे इसने बीटेक करके रखी थी। ठीक है, एग्जाम दिया भाई, सब इंजीनियर बन गया, पर इसने अपनी योग्यता के आधार पर सब इंजीनियर तो बन गया, पर यही योग्यता सब इंजीनियर का जो पद है, उस पद का ये दुरुपयोग करने लगे, निजी मतलब ये ऐसा करने लगे, भाई भतीजावाद करने लगे, इसमें लोगों को टेंडर दिलाने लगे अपने भाई भतीजावाद लोगों को। ठीक है, या फिर ऐसा करने लगे, इसमें भ्रष्टाचार करे, मतलब पैसा कमाए। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता या उसकी सत्यनिष्ठा के आधार पर उसको क्या मिल जाए, उसको कुछ काम मिल जाए और उसी काम को वह अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रयोग करने लगे, तो उसको क्या बोला जाएगा, भ्रष्टाचार बोला जाएगा। ये इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी, अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता का क्या है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए परिभाषा दी है। ठीक है, ये तो ही परिभाषा। ठीक है, तो अगर भ्रष्टाचार की दो परिभाषा हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी परिभाषा याद ना आए, दोनों में से कोई एक भी आ जाए तो ठीक है, तो वो ये तो लिख ही दोगे, भ्रष्ट प्लस आचार, जिसके आचरण, जिसका व्यवहार, जिसका चाल चलन भ्रष्ट हो तो उसको भ्रष्टाचार बोलते हो। पहली बात तो जिसको नहीं आए, जिसको कोई डेफिनेशन याद ना आए उस वक्त उसके लिए ये बता रहा हूं। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन हमने जो पढ़ी थी भ्रष्टाचार की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थी। जब कोई लोक सेवक, ठीक है, या सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति उस सार्वजनिक पद, सत्ता या स्थिति का दुरुपयोग करके आर्थिक अथवा अन्य प्रकार के लाभ अर्जित करने की क्या करता है, कोशिश करता है या फिर लाभ अर्जित करता है, तो उसको बोलते हैं भ्रष्टाचार। ये हमने डेफिनेशन भ्रष्टाचार की सबसे पहले देखी थी। ठीक है, ये दूसरी डेफिनेशन। अब हमने एक डेफिनेशन नई भ्रष्टाचार की देखी है। ये भ्रष्टाचार की डेफिनेशन किसके अनुसार है, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी के अनुसार है। ठीक है, क्या है, जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता या सत्यनिष्ठा के आधार पर कुछ काम मिल जाए या फिर कुछ जॉब मिल जाए, उसी काम, उसी जॉब का वो प्रयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए करने लगे, तो उसको भ्रष्टाचार बोलते हैं। ठीक है, ये किसके अनुसार है, अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता या इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी के अनुसार। ठीक है, ये तीन डेफिनेशन भ्रष्टाचार की हम देख चुके हैं, अभी तक आपको जैसा ज्ञात होगा। ठीक है, अभी तक पता चल गया होगा, जिसने तीनों लेक्चर देख लिए हैं, अटेंड किए हैं, उसको ये तीनों डेफिनेशन मिल गई होंगी। ठीक है, तो अब इसकी भूमिका क्या है, सबसे पहली बात यह है, इस पर नजर डालते हैं जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। पहली बात जो कि इसकी भूमिका क्या है, इसकी भूमिका ये है, ये भ्रष्टाचार जैसी गतिविधियों को उजागर करती है। क्या करती है, भ्रष्टाचार जैसी गतिविधियों को उजागर करती है। कैसे करती है, क्या माध्यम है, तो माध्यम इसका है सूचकांक जारी करती है। क्या, सूचकांक जारी करती है संस्था। ठीक है, इंडेक्स जारी करती है। कौन कौन से इंडेक्स हैं, पहला इंडेक्स है विश्व भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ये इसका पहला है, जिसने 1995 में पहली बार निकाला। ठीक है, ये 1993 में संस्था बनी। कौन सी, इंटरनेशनल जो ट्रांसपेरेंसी संस्था है, उसका गठन 1993 में किया गया, जैसे हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके 2 साल बाद इसने पहला सूचकांक, पहला इंडेक्स निकाला। ठीक है, उसका नाम था भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। इसके आधार पर ये क्या करती थी, विश्व के देशों को रैंकिंग देती थी, भ्रष्टाचार का जो मापन करती थी। ये भ्रष्टाचार के मापन के इसमें कई तरीके रखे गए हैं, उसके आधार पर ये भ्रष्टाचार को मापन करती थी। उसके आधार पर ये इंडेक्स निकालती थी, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक निकालती है, हर वर्ष निकालती है, जिसके आधार पर ये देशों को रैंकिंग देती है। हाल ही में 2018 में भारत की रैंकिंग 81 रही और 2019 में भारत ने थोड़ा सुधार किया, तो भारत की रैंकिंग 80 आ गई। ठीक है, 80वें नंबर पे है। ठीक है, अभी ये भारत की रैंकिंग है। अगर आप लिख देंगे उदाहरण के तौर पर हम यहां पे ये लिख सकते हैं भारत की रैंकिंग। दूसरा, ठीक है, दूसरा इसने 1999 में एक इंटरनेशनल रिश्वतदाता सूचकांक जारी किया। ठीक है, दूसरा सूचकांक पढ़ रहे हैं हम। ये
इसने इंटरनेशनल रिश्वतदाता सूचकांक जारी किया, कब? 1999 में पहली बार इसने निकाला। तो इंटरनेशनल रिश्वतदाता सूचकांक क्या है? ये रिश्वतदाता सूचकांक, जो इंटरनेशनल रिश्वतदाता सूचकांक है, ये वह सूचकांक है जिसमें ये क्या करती है संस्था, अगर कोई भी व्यापारी अपने उद्योग के लिए स्थापित करने के लिए जो रिश्वत देता है, उसके आधार पर ये इंटरनेशनल रिश्वतदाता सूचकांक तैयार किया जाता है। ठीक है, क्या? इंटरनेशनल रिश्वतदाता सूचकांक को उद्योगों में जो भ्रष्टाचार होता है, व्यापारियों द्वारा जो रिश्वत दी जाती है उद्योगों में, उसके आधार पर इंटरनेशनल रिश्वतदाता सूचकांक को तैयार किया जाता है। ये कब हुआ? 1999। हमने दो तरीके के सूचकांक पढ़ लिए हैं अभी। कौन कौन से सूचकांक पढ़ लिए हैं? एक पढ़ लिया भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, जो कि 1995 में निकाला गया। ठीक है, जिसमें हमने उदाहरण दिया था कि भारत की रैंकिंग ये रही। ठीक है, हाल ही में हमने पढ़ा इंटरनेशनल रिश्वतदाता सूचकांक। ठीक है, ये दो सूचकांक ये निकालती है। ठीक है, कौन? इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी संस्था। ठीक है, अब इसकी कोई लोग आलोचना भी करते हैं। क्या करते हैं? आलोचना। तो इसकी आलोचना क्या है? इसका आलोचना सबसे पहले लोग करते हैं कि ये इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी जो है, अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता जो संस्था है, वो क्या करती है? विकासशील और विकसित देशों में भेदभाव करती है। क्या करती है ये? विकासशील और विकसित देशों में भेदभाव करती है। आलोचना तो लोग करते रहते हैं, आलोचना तो आप भी कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इस संस्था का महत्व वाकई में बहुत ज्यादा है। मैं बताऊंगा क्या क्या महत्व है, आगे बताने वाला हूं। ठीक है, ये विकासशील और विकसित देशों में क्या करती है? भेदभाव करती है। दूसरा इसने दिया कि इसका जो भ्रष्टाचार नापने का तरीका है, वो उसका कोई आधार नहीं है। ठीक है, आधार नहीं है किसका? भ्रष्टाचार नापने का तरीके का इसका कोई आधार नहीं है। ठीक है, ये इन्होंने दूसरी बात की है। तो ऐसी आलोचनाएं करते रहते हैं, लेकिन इसका महत्व तो वास्तव में बहुत ज्यादा है। इस संस्था का महत्व तो वास्तव में बहुत ज्यादा है। इस संस्था का महत्व हम जब निष्कर्ष लिखेंगे, जब जैसे आलोचना का कोई चीज आ गई, तो आपको निष्कर्ष लिखना पड़ेगा, तो उसमें इस महत्व को डालना पड़ेगा आलोचना को कवर करने के लिए। ठीक है, महत्व इसका क्या है? वास्तव में ये संस्था एक ऐसी संस्था है जिसने भ्रष्टाचार जैसी चीजों को विश्व पटल पर रखा, मतलब पूरे विश्व में ऐसी चीजों को उजागर किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे विश्व में आवाज उठाई। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कोई ऐसी संस्था जो पूरे विश्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी है, और आज से नहीं खड़ी है, 1993 से खड़ी है। हर साल ये इंडेक्स भी निकाल ली, जैसे हमने सूचकांक की बात भी की। ठीक है, तो ये बहुत महत्व है। अब इसमें ऐसे में क्या होता है? इसका महत्व ऐसे में ये है, जब हर साल ये संस्था क्या करती है? रैंकिंग जारी करती है। क्या करती है? रैंकिंग जारी करती है। ठीक है, देश की। तो जिस देश की रैंकिंग सबसे कम होगी, ठीक है, वो क्या करेगा? सुधार करने की कोशिश करेगा, क्योंकि विश्व में उसकी छवि बहुत खराब होगी। जैसे मान लो भ्रष्टाचार में भारत की जो रैंक है, ठीक है, भारत की जो रैंक है वो कितनी है? 80 है। ठीक है, लेकिन भारत की रैंक 80 तो है, लेकिन ये पूरे विश्व में आपको पता चल रहा है कि भारत के भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। 80 रैंक अच्छी नहीं है। अच्छी रैंक है न्यूजीलैंड की, जिसकी फर्स्ट रैंक है। 80 रैंक है, अच्छी रैंक है डेनमार्क की, जिसकी फर्स्ट रैंक है। इन लोगों ने भ्रष्टाचार, यहां पर भ्रष्टाचार नील है, बिल्कुल क्या है? नील है, बिल्कुल पारदर्शिता। जो हम पारदर्शिता की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं कार्यों में, वो आपको न्यूजीलैंड और डेनमार्क में देखने को मिलती है, जबकि भारत में ये पूर्णता देखने को नहीं मिलती। मतलब भारत का जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो रवैया है पूरे विश्व में, वो बहुत खराब है। ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भारत की छवि है विश्व में, वो बहुत खराब बनी हुई है। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है भारत में। ठीक है, तो इससे क्या होता है? कोई भी देश अपना भ्रष्टाचार खत्म करने का प्रयास करता है, क्योंकि विश्व में उसकी छवि दिखाई देती है। तो इस प्रकार इस संस्था की भ्रष्टाचार उजागर करने में, साथ साथ भ्रष्टाचार को अल्पमत करने में भी बहुत ज्यादा भूमिका है। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ लिया? इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी। अगला टॉपिक जो हम बताने वाले हैं वो है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ भ्रष्टाचार विरोधी प्रसंविधा। ठीक है, इसको बोलते हैं UNCAC। ठीक है, ये 2016
2016 और 2018 में पूछा गया, 2 बार आया है, ठीक है। ये 2016 2018 में ये आया हुआ है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया। तो ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र की जो भ्रष्टाचार विरोधी संविधा है या जो कन्वेंशन है वो क्या है, ठीक है, इसके ऊपर हम पढ़ने वाले, क्योंकि ये 2016 2018 में 2 बार पूछा गया, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया था, संयुक्त राष्ट्र में जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, यूनाइटेड नेशंस के जो सदस्य हैं, उनने क्या किया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कन्वेंशन यानी प्रसंविधा स्टार्ट की, ठीक है। इसमें क्या हुआ, 2003 में काफी देशों ने, लगभग 140 देशों ने इस प्रसंविधा या कन्वेंशन में भ्रष्टाचार विरोधी जो भी कानून बनाया था इन्होंने, उस पर हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है। लेकिन ये कानून कब प्रभावी हुआ, 2003 में हुआ, लेकिन ये कानून बहुत पहले ही बन गया था। ये कानून इस सबसे पहली ये संस्था है, संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी प्रसंविधा या संयुक्त राष्ट्र संघ, पहली ऐसी संस्था है जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ विश्व पटल पर या फिर विश्व जैसे मंच पर पहली बार वैश्विक मंच पर क्या की, भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम या आवाज उठाई, ठीक है। ये पहली संस्था, लेकिन इसको जो पूरी स्वीकृति मिली कब मिली, 2003 में मिली, जब इस पे इसके 140 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए भ्रष्टाचार। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक कानून बनाया, क्या बनाया, एक कानून बनाया जिस पर हस्ताक्षर किया, किसके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों के खिलाफ इन्होंने क्या बनाया, कानून बनाया। इस कानून में क्या थे, 8 अध्याय थे, ठीक है, और 71 अनुच्छेद थे। कितने, 71 अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स थे, ठीक है। इस पे क्या किया, 140 देशों ने सिग्नेचर कर दिए, ठीक है, 140 देशों ने इस पे सिग्नेचर कर दिए। तो यहां तक हमने क्या पढ़ा, इसमें क्या थे, 8 अध्याय थे और 71 अनुच्छेद थे, ठीक है। इसी में से इनके कुछ सदस्यों ने क्या किया, इन्होंने बोला कि हर साल हम एक सम्मेलन करेंगे। क्या करेंगे, सम्मेलन करेंगे। सम्मेलन किस पे होगा, एक सम्मेलन होगा, किस पे होगा, इस पे होगा, जिसका नाम होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज, ठीक है। इन्होंने कहा हम हर साल एक सम्मेलन करेंगे, किसके ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर। इनके कुछ सदस्यों ने इस पे बोला, ठीक है। इस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ की भी भ्रष्टाचार विरोधी जो भावना है, ठीक है, उससे भी भ्रष्टाचार को अल्पमत करने में काफी भूमिका रही है। काफी कड़े कानून से क्या हुआ है, जो यूनाइटेड संघ या यूनाइटेड नेशंस के जो भी सदस्य हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ कड़े कानून बनाए हैं, जिसके आधार पर भ्रष्टाचार की जैसी गतिविधियों को कहीं ना कहीं कम किया जा रहा है, ठीक है। इसमें भारत भी सदस्य है इसका, ठीक है, भारत भी इसका सदस्य है, ठीक है। तो ये तो ही हमने संयुक्त राष्ट्र पढ़ लिया। अगला हम पढ़ने वाले हैं, लास्ट बचा है भ्रष्टाचार का मापन, ठीक है। तो भ्रष्टाचार का मापन कैसे किया जाता होगा, भ्रष्टाचार कैसे मापा जाता है। भ्रष्टाचार कोई चीज तो है नहीं कि हम वजन से तौल के नाप लें, कि कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिसमें हम फॉर्मूला लगा के माप लें। लेकिन भ्रष्टाचार को मापने के लिए कई सूचकांक हैं। क्या है, सूचकांक हैं, जिनके आधार पर हम भ्रष्टाचार को मापते हैं, या भ्रष्टाचार में ये पता करते हैं किस देश की, किस राष्ट्र की स्थिति कितनी कम है, कैसा भ्रष्टाचार उसमें ज्यादा है या कम है। तो ये सूचकांक आते कहां से, ये सूचकांक कौन कौन जारी करता है, इन सूचकांक के नाम क्या है, ठीक है, ये किस तरीके से तैयार किए जाते हैं, उन पे हम अब चलने वाले, ठीक है। जैसे पहला सूचकांक था जो हमारे इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता संस्था के बारे में हमने जो पढ़े थे, क्या था, एक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ठीक है, जो हमने पढ़ा था, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं वहां पे, ठीक है। ये भी भ्रष्टाचार को मापता है, हम वहां पे पढ़ चुके थे। कब आया था ये, 1993 में था। दूसरा इसमें था एक इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय, लिख लो, ठीक है, रिश्वतदाता सूचकांक, ठीक है, ये 1999 में। ये सूचकांक हम 2 पढ़ चुके हैं,
ठीक है। कौन से? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 1993 और अंतर्राष्ट्रीय रिश्वतदाता सूचकांक 1999। ये क्या करता है? इसमें हमने पढ़ा था कि जो भी उद्योग स्थापित होते हैं किसी देश में, उसमें जो व्यापारी रिश्वत देते हैं उद्योगों के लिए या अपने आर्थिक गतिविधियों के लिए, उसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय रिश्वतदाता सूचकांक को तैयार किया जाता है। कब आया था? 1999 में, ठीक है। इस तरीके से दो हमने पढ़ा था, ठीक है। ये तो इंटरनेशनल। फिर हमारी एक केंद्रीय सतर्कता आयोग है, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग भी भ्रष्टाचार मापन में क्या करती है? भूमिका निभाती है। ये भी बताती है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार कहां पे ज्यादा है, कहां कम है, ठीक है। ये यहां पे हो गए। तो कुछ और इंडेक्स हैं, ठीक है, जिनके आप नाम मात्र याद कर लो, ठीक है, जो आपको नेट पे मिल जाएंगे, नेट से सर्च मार लेना, ठीक है, नेट पे मिल जाएंगे। बाकी भ्रष्टाचार के मापन को, जो भ्रष्टाचार को मापने के कौन कौन से इंडेक्स है, वैसे दो इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, ठीक है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आज हमने भ्रष्टाचार जैसे बड़े टॉपिक को यहाँ पे खत्म कर लिया है, ठीक है। इथिक्स का एक टॉपिक है जो हर साल लगभग कम से कम 22 नंबर का टॉपिक आता है हर साल। ये हर साल लगभग 21 से 22 नंबर का टॉपिक है ये इथिक्स का, ठीक है, मेंस का, ठीक है। और नया जो सिलेबस आया है उसके अनुसार ये 40 नंबर का टॉपिक है। कितने नंबर का? 2000 की 40 नंबर का टॉपिक है ये, ठीक है। कंसिडर 40 नंबर का टॉपिक है नया सिलेबस के अनुसार, ठीक है। तो ये भ्रष्टाचार बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। हमने तीनों क्लासों में हमने भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्टाचार के प्रकार क्या है, भ्रष्टाचार के कारण क्या है, भ्रष्टाचार के प्रभाव क्या है, ठीक है, ये पहले क्लास में देखा। दूसरे क्लास में हमने देखा भ्रष्टाचार को किस तरीके से अल्पमत कर सकते हैं, भ्रष्टाचार को किस तरीके से कम कर सकते हैं, भ्रष्टाचार को किस तरीके से खत्म कर सकते हैं। इसके अंदर हमने कई तरीके के उपाय, कई तरीके के प्रयास देखे। जैसे हमने इनको काफी पार्टों में विभाजित किया, जैसे राजनीतिक प्रयास क्या हो सकते हैं, इसके प्रशासनिक प्रयास क्या हो सकते हैं या उपाय क्या हो सकते हैं भ्रष्टाचार को अल्पमत करने में, सामाजिक प्रयास, सामाजिक उपाय क्या हो सकते हैं, ठीक है, पारिवारिक प्रयास या पारिवारिक उपाय क्या हो सकते हैं, सूचना तंत्र या मीडिया की इसमें क्या भूमिका है अल्पमत करने में। हमने लास्ट में विसल ब्लोवर की भूमिका भी देखी, जो विसल ब्लोवर अधिनियम 2013 भी देखा, ठीक है। उसके बाद हमने आज जो पढ़ा है वो 3 चीजें पढ़ी है। एक तो अंतरराष्ट्रीय पारदर्शिता संस्था, जो कि गैर सरकारी संस्था है, जिसकी स्थापना 1993 में कहां की गई थी? जर्मनी के बर्लिन में की गई थी। अगला हमने पढ़ा था संयुक्त राष्ट्र की एक प्रसंविधा है, एक कन्वेंशन है, किसके ऊपर? भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम के ऊपर, उसके ऊपर हमने वो भी देख लिया, ठीक है। तीसरा हमने जो लास्ट में देखा भ्रष्टाचार का मापन, भ्रष्टाचार को किस तरीके से मापा जा सकता है, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से सूचकांक हैं जो भ्रष्टाचार के मापन में जरूरी है। इस तरीके से हमने भ्रष्टाचार जैसे बड़े टॉपिक को 3 क्लासों में खत्म कर लिया है। अब अगली क्लास जो हम चलने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे दार्शनिक चालू करने वाले हैं हम, ठीक है, दार्शनिक चालू करने वाले हैं। दार्शनिक, जो भी आपके दार्शनिक लोग हैं, ठीक है, उनको हम चालू करने वाले हैं, जिसमें हम हर दार्शनिक को, महात्मा गांधी, ठीक है, ऐसे हर दार्शनिक, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, तो अरविंद घोष हुए, इनको हर दार्शनिकों को हम अच्छे से कवर करेंगे। साथ साथ प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन इन दार्शनिक लोगों के ऊपर आए हुए हैं वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने जो पढ़ा, मुझे उम्मीद है आपको वो समझ आया होगा, ठीक है। और जो भी डाउट है आपको, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे या मुझे पर्सनल मैसेज भेज सकते हो आप टेलीग्राम पे, वहां पूछ सकते हो, ठीक है। नोट से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।